दोस्तों, भगवान कृष्ण एक ऐसा नाम जिसमें पूरी दुनिया समाई है, लेकिन उनका जीवन, उनकी लीलाएं और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी ऐसे रहस्यों से भरी है जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। सोचिए, जिन भगवान कृष्ण ने महाभारत में एक पल में काल को रोक दिया था, उनकी मृत्यु एक साधारण शिकारी के तीर से कैसे हो गई? ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था जो उनके पिछले जन्मों के कर्म और एक श्राप से जुड़ा था। इस वीडियो में हम भगवान कृष्ण से जुड़े कुछ ऐसे ही अनसुने और चौंकाने वाले रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो सीधे हमारे ग्रंथों से निकले हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इनके बारे में जानते हैं। जरा कल्पना कीजिए, वो भगवान जिन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनी दिव्य शक्ति से अंधेरा कर दिया था, वो एक मामूली शिकारी के तीर से अपना शरीर कैसे त्याग सकते हैं? इस सवाल का जवाब गांधारी के उस श्राप में छिपा है जिसने पूरे यदुवंश के विनाश की भविष्यवाणी की। लेकिन कहानी इससे भी कहीं ज्यादा गहरी है। ये सीधे सीधे कर्म के उस विधान से जुड़ी है जिससे स्वयं भगवान भी अलग नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में भगवान कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने दूर से उनके चमकते हुए पैर के तलवे को हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया। वो तीर सीधे भगवान के पैर में जा लगा। जब शिकारी पास पहुंचा और उसे अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ तो वो कांपते हुए क्षमा मांगने लगा, लेकिन कृष्ण ने उसे मुस्कुराते हुए उठाया और कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह तो नियति थी और ऐसा ही होना था। असल में यह कर्म का एक चक्र था। त्रेता युग में भगवान राम ने वानर राज बाली पर छिपकर वार किया था। ऐसी मान्यता है कि वही बाली द्वापर युग में जरा शिकारी बनकर जन्मा और अनजाने में ही उस कर्म चक्र को पूरा करने का माध्यम बना। इस तरह कृष्ण ने अपनी मृत्यु को भी एक दिव्य लीला का हिस्सा बना दिया और ये संदेश दिया कि कर्म के नियम से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो स्वयं भगवान ही क्यों न हो। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण का शरीर हम मनुष्यों की तरह पंचतत्वों से नहीं बना था, बल्कि एक दिव्य और अलौकिक था। कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि उनका शरीर परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बदल सकता था, कभी फूलों सा कोमल तो कभी युद्ध के समय वज्र जैसा कठोर। कहा तो ये भी जाता है कि उनके शरीर से एक मनमोहक सुगंध निकलती थी जिसे लोग अष्टगंध के नाम से जानते थे। ये चंदन और फूलों की मिली जुली खुशबू जैसी होती थी, जो उनके दिव्य होने का एक और प्रमाण थी। महाभारत का युद्ध सिर्फ शस्त्रों का नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों का भी रण था। युद्ध के 14वें दिन जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वो सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर देंगे, नहीं तो आत्मदाह कर लेंगे, तो कौरव सेना ने जयद्रथ को बचाने के लिए अभेद्य सुरक्षा चक्र बना लिया। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, पांडव खेमे में निराशा छा गई। तभी भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया का प्रयोग किया और सूर्य को ऐसे ढक दिया जैसे सूर्य ग्रहण लग गया हो, जिससे चारों ओर अंधेरा हो गया। कौरवों को लगा कि सूर्यास्त हो गया है और वे जीत का जश्न मनाने लगे। अपनी सुरक्षा से लापरवाह होकर जयद्रथ भी बाहर आ गया। ठीक उसी पल कृष्ण ने अपनी माया हटाई, सूर्य फिर से चमकने लगा और अर्जुन ने कृष्ण के इशारे पर अपने गांडीव से तीर चलाकर जयद्रथ का वध कर दिया। यह घटना दिखाती है कि कृष्ण केवल सारथी नहीं बल्कि स्वयं काल के स्वामी थे। कई लोग द्वारका को एक काल्पनिक नगरी मानते थे, लेकिन अब विज्ञान भी कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गांधारी और ऋषियों के श्राप के कारण जब यदुवंश का अंत हो गया तो कृष्ण द्वारा बसाई गई ये सोने की नगरी समुद्र में समा गई। दशकों तक इसे केवल एक कहानी ही माना जाता रहा, लेकिन 1963 के बाद से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और अन्य संस्थानों ने गुजरात के तट के पास समुद्र की गहराइयों में जो खोज की है, उसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। समुद्र के नीचे एक पूरे शहर के अवशेष मिले हैं, जिनमें पत्थर की विशाल दीवारें, मानव निर्मित संरचनाएं और बंदरगाह होने के संकेत शामिल हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग इन अवशेषों को 3500 से लेकर 9000 साल तक पुराना बताती है, एक ऐसी समय सीमा जो महाभारत काल की ओर इशारा करती है। ये खोजें इस संभावना को बहुत मजबूत करती हैं कि द्वारका केवल एक कथा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सच हो सकती है। दोस्तों, भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े रहस्य अनंत है और हमने तो बस कुछ पर से ही पर्दा उठाया है। अगर आप भी सनातन धर्म और ऐसे ही गहरे रहस्यों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। एक बहुत प्रसिद्ध मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने 125 वर्ष की आयु में अपनी देह का त्याग किया तो पांडवों ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया। उनका पूरा शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय धड़धड़ता रहा और अग्नि उसे जला नहीं सकी। तब आकाशवाणी हुई कि ये ब्रह्म का हृदय है, इसका नाश नहीं हो सकता। पांडवों ने उस धड़धड़ते हुए हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। लोक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार वही हृदय आज भी पुरी के जगन्नाथ
मंदिर में भगवान जगन्नाथ की लखद्दी की मूर्ति के अंदर ब्रह्म पदार्थ के रूप में मौजूद है। हर 12 साल में जब मूर्ति बदली जाती है तो उस ब्रह्म पदार्थ को बहुत ही गुप्त और विशेष अनुष्ठान के साथ नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। भगवान कृष्ण का जीवन और उनकी मृत्यु दोनों ही हमें यह सिखाते हैं कि वे केवल एक अवतार नहीं थे, बल्कि अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य समेटे हुए थे।